इतिहास में ना कुछ नाम ऐसे होते हैं जो सोने की तरह चमकते हैं, और उन्हीं में से एक शायद सबसे चमकदार नाम है रानी लक्ष्मीबाई का। एक ऐसा नाम जो हिम्मत और बहादुरी का दूसरा नाम बन गया है। हाँ, ये कहानी है झांसी की उसी शेरनी की जिसने हिम्मत, स्वाभिमान और अपने वतन से मोहब्बत की एक ऐसी लकीर खींच दी ना जिसे आज तक कोई पार नहीं कर पाया। तो चलिए शुरू करते हैं उनका सफर। एक आम सी लड़की मनु से लेकर एक ऐसी महारानी बनने तक का सफर जिसने पूरे इतिहास का रुख मोड़ दिया। देखते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ। साल था 1828, जगह थी वाराणसी। जब उनका जन्म हुआ तो नाम रखा गया मणिकर्णिका का, पर सब उन्हें प्यार से मनु बुलाते थे। और देखिए, उनका बचपन भी किसी आम लड़की जैसा नहीं था, बिल्कुल नहीं। जिस उम्र में लड़कियां गुड़ियों से खेलती थीं, उस उम्र में मनु घोड़े दौड़ा रही थी, तीरंदाजी सीख रही थी। कहते हैं डर तो उन्हें छूकर भी नहीं गया था। और फिर वक्त ने करवट ली। उनकी शादी हुई झांसी के महाराजा गंगाधर राव से, और यहीं से मनु बन गई झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। उनके सामने एक ऐसी चुनौती आने वाली थी, एक ऐसा तूफान जो न सिर्फ उनकी जिंदगी बल्कि उनकी पूरी विरासत को हमेशा के लिए बदलने वाला था। हुआ ये कि महाराजा गंगाधर राव का निधन हो गया और बस अंग्रेजों को मौका मिल गया। वो एक कानून लेकर आए जिसका नाम था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। सुनने में भारी लगता है, पर मतलब बहुत सीधा और बहुत ही शातिर था। मतलब ये कि अगर किसी राजा का अपना बेटा नहीं है तो उसका राजपाट सीधा अंग्रेजों का हो जाएगा। ये साफ साफ झांसी को हड़पने की एक चाल थी। तो अंग्रेजों को लगा कि काम बन गया, लेकिन उनके इस इरादे के जवाब में रानी लक्ष्मीबाई ने जो कहा वो इतिहास बन गया। एक सीधा, सपाट और मजबूत जवाब जो आज भी हमारे कानों में गूंजता है, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। और यकीन मानिए, ये सिर्फ 3 शब्द नहीं थे, नहीं, ये एक ऐलान था, एक कसम थी। एक रानी की अपनी मिट्टी के लिए सब कुछ कुर्बान कर देने की कसम। और इसी कसम ने आने वाले आजादी के महासंग्राम की पहली ईंट रखी थी। अब ये कहने के बाद रानी लक्ष्मीबाई हाथ पर हाथ धरकर बैठी नहीं रही, बिल्कुल नहीं। उन्होंने फौरन आने वाली लड़ाई के लिए अपनी झांसी को तैयार करना शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने अपनी फौज को फिर से मजबूत किया, किले की दीवारों को और भी पक्का किया। लेकिन इसके बाद उन्होंने जो किया वो उस जमाने में कोई सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने औरतों की एक सेना बनाई। जी हाँ, महिलाओं को हथियार चलाना सिखाया, उन्हें एक योद्धा बनाया। यह बताता है कि उनकी सोच वक्त से कितनी आगे थी। उनकी इसी हिम्मत और लीडरशिप ने झांसी के हर एक इंसान के अंदर, जानते हैं क्या किया? आजादी की एक नई आग जला दी। अब बच्चा हर कोई बस एक ही धुन में था, अपनी झांसी को बचाना है। और फिर वो दिन आ ही गया, वो दिन जब इस तैयारी का, इस जज्बे का इम्तिहान होना था। वो दौर शुरू हुआ जिसे हम जानते हैं झांसी की लड़ाई के नाम से। ये साल था 1857 का। पूरे देश में बगावत की चिंगारी सुलग रही थी, और जैसे ही अंग्रेजों ने झांसी की तरफ कदम बढ़ाया, रानी और उनकी सेना उनकी आंखों में आंखें डालने के लिए तैयार खड़ी थी। अब देखिए, ये लड़ाई बराबरी की तो बिल्कुल नहीं थी। कहां अंग्रेजों की वो बड़ी सी नए हथियार वाली फौज, और कहां रानी के मुट्ठी भर सैनिक जिनके पास साधन भी कम थे। लेकिन उनके पास एक ऐसी चीज थी जो अंग्रेजों के पास नहीं थी। वो था बेहिसाब हौसला और अपनी रानी पर अटूट भरोसा। सोचिए जरा वो मंजर, रानी लक्ष्मीबाई खुद घोड़े की पीठ पर तलवार हाथ में लिए अपनी सेना को लीड कर रही थीं। वो सिर्फ अपनी झांसी के लिए नहीं लड़ रही थीं, नहीं, ये लड़ाई थी पूरे हिंदुस्तान की आजादी के लिए। उस जंग का नतीजा उनकी शहादत से हुआ। उन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। लेकिन क्या उनकी कहानी वहां खत्म हो गई? नहीं, उनकी कहानी तो असल में वहां से शुरू हुई। उनकी विरासत आज भी जिंदा है, ठीक वैसे ही। रानी लक्ष्मीबाई आज हिम्मत और कुर्बानी का सबसे बड़ा सिंबल है। उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि देशभक्ति के लिए ना तो उम्र की कोई सीमा होती है और ना ही जेंडर की। वो एक ऐसी हीरो हैं जिनकी कहानी आज भी करोड़ों दिलों में हिम्मत की आग जलाती है। और उनकी वो कसम, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, वो आज भी इतिहास के पन्नों में गूंज रही है। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं, ये हर हिंदुस्तानी के जहन में बसी एक याद है। एक याद जो हमें स्वाभिमान और आजादी की कीमत सिखाती है। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचिए, एक देश का मतलब ही क्या है अगर उसके लोगों में उसे बचाने की हिम्मत ही ना हो? रानी लक्ष्मीबाई की जिंदगी हमें यही सिखाती है कि हिम्मत, सिर्फ हिम्मत ही किसी भी देश की असली आत्मा होती है।